गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मनीष की पाठशाला में। अपनी पिछली क्लास में अपने एक नाउन का टॉपिक किया था और उसमें हमने नाउन के बारे में और उसके प्रकार के बारे में अध्ययन किया था। आज हम उसी टॉपिक की कुछ एक्सरसाइज लेके आए हैं और आप उन एक्सरसाइज को फ्री टाइम में बैठकर इनको सॉल्व करना। उससे पहले मैं इनको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें पहले आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो, द क्राउड वॉज वेरी बिग। फर्स्ट सेंटेंस इज द क्राउड वॉज वेरी बिग। अपने को इसमें नाउन फाइंड आउट करनी है। नाउन कौन सा वर्ड नाउन है और कौन सी नाउन है। तो इसके अंदर देखो एक वर्ड है क्राउड। क्राउड मतलब भीड़, और क्राउड है वो कौन सा नाउन था। अपने 5 तरह की नाउन पढ़ी थी: कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटीरियल नाउन। ठीक है, तो क्राउड क्या होता है? एक लोगों का भीड़ या समूह होता है। तो ये कौन सी नाउन है? कलेक्टिव नाउन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, इसमें कौन सी नाउन होगी? इसमें ट्रुथ वर्ड है वो नाउन है। हमेशा सत्य बोलो। और ट्रुथ कौन सी नाउन है? कौन सी नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, क्योंकि ट्रुथ है, सत्यता है, उसको अपने ना तो टच कर सकते हैं ना देख सकते हैं, सिर्फ महसूस ही कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, द एलिफेंट हैज ग्रेट स्ट्रेंथ। द एलिफेंट हैज ग्रेट स्ट्रेंथ, इसमें एक तो एलिफेंट वर्ड क्या है? नाउन है, और एक स्ट्रेंथ वर्ड क्या है? नाउन है। अब एलिफेंट कौन सी नाउन है? कौन सी नाउन है? कॉमन नाउन। ठीक है ना। और स्ट्रेंथ है यानी कि क्षमता या शक्ति है, तो वो कौन सी नाउन है? इसको अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्यों? क्योंकि स्ट्रेंथ है, उसको ना तो देखा जा सकता है ना महसूस, ना उसको हाथ लगाया जा सकता है, उसको सिर्फ क्या किया जा सकता है? महसूस किया जा सकता है। नेक्स्ट है आर क्लास कंसिस्ट ऑफ 20 पीपल्स। आर क्लास, एक तो इसमें क्या है? क्लास। क्लास क्या है? नाउन। और क्लास होती क्या है? अ ग्रुप ऑफ मैनी थिंग्स। इन दिस स्टूडेंट, टीचर, बुक्स एटसेट्राज। तो ये क्या है? कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, उसके बाद पीपल्स, स्टूडेंट, ये भी क्या है? एक कलेक्टिव नाउन है। उसके बाद द सोल्जर्स वर रिवार्डेड फॉर देयर ब्रेवरी। तो इसमें देखिए सोल्जर्स यानी कि सैनिक, अ ग्रुप ऑफ आर्मी। ठीक है, तो सोल्जर्स क्या है इसमें? कलेक्टिव नाउन। उसके बाद ब्रेवरी, बहादुरी। कैन वी टच ब्रेवरी? नो, मीन्स ब्रेवरी इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट सेंटेंस, he gave me a bunch of grapes। he gave me a bunch of grapes, इसमें एक तो grapes नाउन है और एक क्या है? bunch नाउन है। bunch कौन सी नाउन है? कलेक्टिव नाउन है ना। और grapes क्या है? कॉमन नाउन या प्रॉपर नाउन? कॉमन नाउन। उसके बाद सोलोमन वॉज फेमस फॉर हिज विजडम। सोलोमन क्या है? एक बहुत ही विद्वान आदमी था जो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता है। जैसे जब आप छोटे थे आपने किताबों में पढ़ा होगा अकबर और बीरबल के किस्से। तो बीरबल को क्या माना जाता है? बहुत ही ज़्यादा वाइज पर्सन माना जाता था। एक बीरबल था, एक आपने कुछ जगह पढ़ा होगा तेनालीराम को भी। तो दोनों ही काफ़ी वाइज पर्सन थे अपने भारत के अंदर। ठीक है, तो सोलोमन क्या है? एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति है। तो एक सोलोमन इसमें नाउन है और एक विजडम नाउन है। सोलोमन क्या है? किसी का नाम है, इसलिए क्या है? प्रॉपर नाउन है भी है। ठीक है, और विजडम फिर क्या आ गई? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि बुद्धिमत्ता को न तो हाथ लगाया जा सकता है ना ही देखा जा सकता है, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। जैसे अपने कह सकते हैं क्या भी हाँ वह 2 किलो बुद्धिमान है? नहीं कह सकते ना। क्यों? क्योंकि बुद्धिमत जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है
न हाथ लगाया जा सकता है, न देखा जा सकता है, न मापा तोला जा सकता है, उनको सिर्फ महसूस किया जा सकता है। नेक्स्ट सेंटेंस, विजडम इज बेटर देन स्ट्रेंथ। इसमें एक तो विजडम हो गया और एक स्ट्रेंथ हो गया। विजडम बुद्धिमता, ये क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और स्ट्रेंथ भी क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नेक्स्ट सेंटेंस, अशोका वॉज ए वाइज किंग। अशोका ये नाम है, तो ये कौन सी नाउन होगी, प्रॉपर नाउन। उसके बाद किंग, किंग मतलब राजा, और राजा कौन सी नाउन हो गई, कौन सी नाउन हो गई, कॉमन नाउन हो गई भाई। नेक्स्ट सेंटेंस, वी सो ए फ्लीट ऑफ शिप्स इन द हार्बर। वी सो ए फ्लीट ऑफ शिप्स इन द हार्बर। अब देखो फ्लीट, मैंने बताया था ना, अ ग्रुप ऑफ शिप, है ना, तो फ्लीट हो गया, कौन सी नाउन होगी, कलेक्टिव नाउन हो गई। शिप्स कौन सी नाउन हो गई, कॉमन नाउन हो गई। और हार्बर, हार्बर मीन्स बंदरगाह, ये भी कौन सी नाउन होगी, कॉमन नाउन होगी। अगर मैं कहूँ हार्बर किस गया, पोर्ट का यूज़ कर दूँ और मैं बोलूँ कांडला पोर्ट या फिर कांडला हार्बर, तो अगर कांडला आ गया तो फिर कौन सी नाउन होगी, प्रॉपर नाउन होगी भी, ठीक है। उसके बाद आप इस एक्सरसाइज को आराम से करना और फिर इसके एक एक कंसेप्ट को समझना भी, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट एक बार फिर से ले लीजिए। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। एक बात याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, अगर ज़िंदगी में कामयाब होना है तो अपने लिए कुछ बलिदान करना पड़ेगा, क्योंकि 18 से जो 25 वर्ष की आयु है, ये अपने जीवन का गोल्डन टाइम है करियर बनाने का। और अभी जिस तरह से नई नई वैकेंसीज की घोषणा होने वाली है, तो अपने क्या करना है, पहले से ही उसकी तैयारी करनी है। अपनी सबसे बड़ी वीकनेस इंडिया में पता है क्या है, बेरोजगारी की, अपने बरसाती मेंढक हैं। जब बारिश आती है ना, खूब उछल कूद करते हैं, बस सब तो ये कर देंगे वो कर देंगे। बारिश मतलब है वैकेंसी, वैकेंसी आएगी मैं कर दूंगा वो कर दूंगा ये वो, और जब बारिश खत्म अपने कुएं के अंदर एक जगह बैठे जाते हैं। मतलब बिना वैकेंसी अपनी तैयारी भी नहीं करते, जो अपनी सबसे बड़ी कमी है। तो याद रखना बच्चों, कामयाब होना है तो अभी से पढ़ना शुरू करो, वैकेंसी का इंतजार मत करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब अपना जो इसमें आगे टॉपिक करेंगे, वो करेंगे नाउन। और नाउन के अंदर करेंगे जेंडर, नाउन जेंडर, ठीक है। जेंडर एक शब्द है, क्या होता है ये, देखो कुछ सेंटेंस आप इन पर गौर कीजिए, जैसे बॉय, गर्ल, लायन, लाइनस, कॉक, हैन, मैन, वीमेन, बॉय, गर्ल, लॉइन, लाइनस, कॉक, हैन या कॉक स्पैरो, हैन स्पैरो, टाइगर, टाइग्रेस, मैन, विमन, ठीक है। अब इनमें अपने क्या नोटिस करते हैं भी, ये जो लाइन है फर्स्ट रो है, इसके अंदर जितने भी वर्ड हैं वे सारे किसको शो कर रहे हैं, ये
किसको शो कर रहे हैं? मैन। ठीक है, मैन को शो कर रहे हैं, यानी कि जेंडर है वो मनुष्यता को शो कर रहा है। ठीक है, और इधर जो जितने भी कॉलम के अंदर वर्ड हैं, गर्ल है, लॉयनेस है, हैन है, टाइग्रेस है, विमेन है, ये सारे के सारे किसको शो कर रहे हैं? फेमिनाइन, मतलब स्त्रियों को शो कर रहे हैं। हिंदी के अंदर अपने पढ़ते हैं एक पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग। ठीक है, तो ये जो जितने भी वर्ड हैं ये मनुष्यता को शो कर रहे हैं, और मनुष्यता के अंदर किसको शो कर रहे हैं? मैन को शो कर रहे हैं, और ये विमेन को शो कर रहे हैं। तो जो जितने भी वर्ड हैं वो अगर मैन को शो करेंगे, अर्थात अपने को पुल्लिंग का बोध कराएंगे, उनको इंग्लिश में बोला जाता है मैस्कुलाइन। ठीक है, यानी कि हिंदी में बात करें तो पुल्लिंग कहा जाता है। और जितने भी वर्ड स्त्रीत्व का बोध कराते हैं, स्त्रीलिंग का बोध कराते हैं, उनको कहा जाता है फेमिनाइन। ठीक है, अब देखो मैस्कुलिन और फीमेनाइन दो जनरल से वर्ड हैं, और ये दोनों क्या कह देते हैं? जेंडर केस कहा जाता है। अब देखो बॉय है, मैन है, ऑक्स है, इसके अलावा बॉय है, मैन है, ऑक्स है, पुल है, ये सारे के सारे कौन सा केस कहलाएंगे? जेंडर कहलाएंगे, मैस्कुलाइन जेंडर कहलाएंगे। फेमिनाइन की बात करें अपने, कव है, हैन है, गर्ल है, विमेन है, लॉयनेस है। ठीक है, ये सारे के सारे किसको दिखाएंगे? फेमिनाइन को दिखाएंगे भी। ठीक है, तो दो तो अपने केस पढ़ते हैं, एक मैस्कुलिन और एक फेमिनाइन। जो मनुष्यता को दिखाएंगे, जो पुरुष को दिखाते हैं, मेल को दिखाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? मैस्कुलिन, और जो फीमेल को दिखाते हैं उनको फेमिनाइन कहते हैं। इसके अलावा जो वर्ड, ठीक है, या तो मैन को या फिर वुमन को, या तो मैन को या विमेन को दर्शाते हैं, उन्हें कॉमन जेंडर कहा जाता है। कॉमन जेंडर कहा जाता है। उससे या तो मेल को दिखाएगा या फिर फीमेल को दिखाएगा भी। ठीक है, जैसे टीचर है, अब टीचर वर्ड से कभी भी ये नहीं पता चलता भी वो मेल है या फीमेल है। मेल के लिए भी टीचर होता है, फीमेल के लिए भी टीचर होता है। पीपल है, स्टूडेंट है, नेबर, फ्रेंड, एनिमी, फ्रेंड है, एनिमी है, बेबी है, एटसेट्रा। ये जो वर्ड हैं इनसे ये नहीं दर्शाया जा सकता भी ये आइदर मेल है और फीमेल है। जैसे टीचर है, पीपल है, स्टूडेंट है, नेबर है, फ्रेंड है, एनिमी है, बेबी है, इनसे ये नहीं बताया जा सकता भी ये मेल है या फीमेल है। जैसे देयर आर मैनी स्टूडेंट्स इन द क्लास, मैनी स्टूडेंट्स इन द क्लास। अब उन स्टूडेंट में बॉयज़ भी हो सकते हैं, गर्ल्स भी हो सकती है। ठीक है, अपने कह सकते हैं सिया येस्टरडे गॉट ए बेबी। ठीक है, अब बेबी हुआ है वो लड़का हुआ है या लड़की, उसको बताने के लिए क्या यूज करने पड़ेगा? बेबी बॉय या बेबी गर्ल। तो ये जो जेंडर होता है वो कौन सा कहलाता है? कॉमन जेंडर भी। ठीक है, अब इसके अंदर
एक और टाइप होता है जेंडर का जिसको बोलते हैं न्यूट्रल जेंडर। ठीक है, न्यूट्रल जेंडर भी। न्यूट्रल जेंडर क्या होता है, मतलब न तो वो मेल को दिखाता है न फिर फीमेल को दिखाता है, बल्कि दोनों को ही नहीं दर्शाता है। जनरली ये क्या होते हैं, ये नॉन एनिमेट होते हैं, मतलब सजीव नहीं होते हैं। कैसे, जैसे देखो क्लास वर्ड है एक, ठीक है, क्लास एक वर्ड हो गया। अब ये मेल है या फीमेल है पता चल रहा है क्या, नहीं चल रहा। जैसे कह दें आई हैव 20 क्लासेस ऑफ ग्रामर, ठीक है, पर इन क्लास से पता चलेगा क्या भी ग्रामर है कि कितनी क्लासें हैं, वो क्या हुआ है, क्लास है मेल है या फिर फीमेल है। गर्मी बहुत है, थोड़ा पानी पी लेता हूँ। बुक है, पेन है, इनसे क्या जेंडर का पता चलता है क्या, नहीं चलता। तो ऐसे वर्ड जिनसे न तो मेल का पता चले न फीमेल का चले, वो क्या कहलाते हैं, न्यूट्रल जेंडर कहलाते हैं। ठीक है अभी इसके अलावा कुछ कॉमन वर्ड ऐसे होते हैं जिनको अपने पर्सोनिफिकेशन के अंदर, ये जो न्यूट्रल जेंडर के वर्ड है, जब इनका पर्सोनिफिकेशन किया जाता है, मानवीकरण किया जाता है, तब इनको मेल और फीमेल में भी दर्शाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखो एक, द मून वेल्ड हर फेस, द मून वेल्ड हर फेस। सेकंड एग्जाम्पल है इसका, द डेथ पुट हिज आईसी हैंड ऑन किंग। ठीक है, द मून वेल्ड हर फेस, द डेथ पुट हिज आईसी हैंड ऑन द किंग। द मून, मून क्या है, चंद्रमा, ठीक है, चांद। और चांद कौन सी नाउन है, कॉमन है या प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन है ना। लेकिन ये क्या है, निर्जीव है, मेल या फीमेल शो नहीं हो रहा। बट वेल्ड, वेल्ड मतलब घूंघट निकालना, हर क्या है, फेमिनाइन केस है या नहीं है। चंद्रमा ने घूंघट निकाल लिया, चंद्रमा ने घूंघट निकाल लिया। घूंघट कौन निकालती है, अपने इंडियन कल्चर में महिलाएं निकालती है। तो चंद्रमा ने घूंघट निकाल लिया और चंद्रमा को इसने क्या बता दिया, फेमिनाइन केस बता दिया। अब एक तरीके की एक अपवाद मान लो, चाहे अपना और ब्रिटिश का स्वभाव मान लो। अपने चांद को क्या कहते हैं भी, मामा। तो मामा तो क्या होना चाहिए, मैस्कुलाइन होना चाहिए, लेकिन अंग्रेज लोग हैं वो चांद को मामी कहते हैं। तभी तो मामी ने घूंघट निकाला है, मामा थोड़ी निकालेगा, है ना। उसी तरह एक जैसे अपने नदी होती है गंगा, गंगा इज पायस नदी ऑफ इंडिया। गंगा को अपने क्या कहते हैं, नदी, जो भी नदी है उसको अपने माता मानते हैं, जबकि ब्रिटिशर्स हैं वो नदियों को क्या मानते हैं, पिता मानते हैं। द थेमस ऑन इज पीक, एक फेमस एग्जांपल है, द थेमस इज ऑन हिज पीक। अब देखो हिज लगाया है इसने, इसके लिए इसको मैस्कुलिन जेंडर बनाया है, हिज लगाया है, हर का के यूज नहीं किया है। इसने क्या कहा है, थेमस अपने उफान पर है, ठीक है, तो इसने इसको क्या बताया, मेल बताया है। तो अपने तो नदियों क्या कहते हैं, माता, लेकिन अंग्रेज क्या कहते हैं, पिता कहते हैं। चांद को अपने तो मामा, लेकिन उनकी चांद क्या है, मामी है भी। और अपने को अंग्रेजी पढ़नी है तो मामी ही मानना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ वर्ड होते हैं जो हमेशा ही मैस्कुलाइन जेंडर को शो करते हैं, ठीक है। जिसका कारण क्या होता है, वो क्या करते हैं, स्ट्रेंथ,
ठीक है, वो स्ट्रेंथ को शो करते हैं या फायर्स या पावर को शो करते हैं। तो पावर को शो करने वाले जितने ही वर्ड हैं, फायर्स को करने वाले या स्ट्रेंथ को करने वाले हैं, वो न्यूट्रल जेंडर हैं। वो भी किस में प्रयोग किए जाते हैं? किस में किए जाते हैं? मैस्कुलाइन जेंडर में। जैसे सन है, ठीक है, समर है, विंटर है, डेथ है, ठीक है। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, SSTD और W, सन, समर, विंटर, डेथ और टाइम। ये जो वर्ड हैं ये सारे के सारे किस में काउंट किए जाते हैं? मैस्कुलाइन जेंडर में किए जाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार फेमिनाइन जेंडर के भी कुछ वर्ड होते हैं जो क्या करते हैं? जो जेंटलनेस को शो करते हैं, ब्यूटी को शो करते हैं, ठीक है ना। ये जो जेंटलनेस और ब्यूटी को शो करेंगे ये सारे किस में आएंगे? फेमिनाइन केस में आएंगे। जैसे मून है, द मून, द अर्थ, ठीक है, द पेशेंट, ठीक है। ये सारे के सारे किसको दिखाएंगे? जेंटलनेस को शो करेंगे, ब्यूटी को शो करेंगे, इसलिए किसमें काउंट किए जाते हैं? फेमिनाइन में। यही कारण है वो चांद को मम्मी कहते हैं, मामा नहीं कहते हैं। धरती हमारी भी माता है, उनकी भी माता है। पेशेंस धैर्य है, ठीक है, ये भी क्या है? माता ही है या फेमिनाइन केस है, क्योंकि ये किसको दिखाता है? धैर्य को दिखाता है, जेंटलनेस, कॉमननेस को दिखाता है, ठीक है। तो ये सारे के वर्ड किस में आएंगे? फेमिनाइन केस के अंदर आएंगे भी, ठीक है। इसके अलावा अगर अपने बात करें मर्सी होती है यानी कि दया, लिबर्टी होती है, ये सारे के सारे वर्ड क्या किस में काउंट होंगे? फेमिनाइन केस के अंदर काउंट होंगे भी, ठीक है। तो अपने फिर से देखते हैं, जो मेल को शो करेंगे वो क्या होगा? मैस्कुलिन जेंडर होंगे। जो फीमेल को शो करेंगे वो फेमिनाइन जेंडर होंगे भी। इसके अलावा जो न मेल को, आइदर मेल और फीमेल, उनको शो करेंगे वो कॉमन जेंडर होगा। और ऐसी निर्जीव वस्तुएं यानी कि जिनमें जीवन नहीं है वो न तो मेल होते हैं ना फीमेल होते हैं, वो काउंट होते हैं किसमें? न्यूट्रल जेंडर में। लेकिन कुछ न्यूट्रल जेंडर ऐसे भी होते हैं जो मैस्कुलाइन और फेमिनाइन में यूज किए जाते हैं, लेकिन किए कब जाते हैं? जब उनका पर्सोनिफिकेशन किया जाए, यानी कि मानवीकरण किया जाए। हिंदी में पढ़ा होगा मानवीकरण अलंकार, और जब इंग्लिश में लिटरेरी टर्म्स पढ़ते हैं, लिटरेरी फॉर्म्स पढ़ते हैं, तो उनमें पर्सोनिफिकेशन भी पढ़ते हैं। उसके अंदर जब प्रयोग किया जाता है तब उनको क्या किया जाता है? मैस्कुलाइन और फेमिनाइन दोनों के अंदर बांट दिया जाता है। इसके मोस्टली यही वर्ड होते हैं भी, ठीक है। SSTDW, सन, समर, विंटर, डेथ, टाइम या फिर थंडर कह सकते हैं। फेमिनाइन के अंदर जेंटलनेस और ब्यूटी को शो करेंगे, मून है, अर्थ है, पेशेंस है, मर्सी है, लिबर्टी है इत्यादि, ठीक है। तो अपना ये टॉपिक नाउन जेंडर का भी पूरा हुआ और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और इसके अलावा इसकी जो PDF है वो अपने टेलीग्राम चैनल मनीष की पाठशाला, जो अपने इस वीडियो के नीचे लिंक दिया हुआ है उसके अंदर डाल दी गई है, और एक्सरसाइज है वो भी इसमें डाल दी जाएगी। आप वहाँ से एक्सरसाइज कीजिए। अगर आपने इंग्लिश के अंदर परफेक्शन लेनी है, कामयाब होना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। रूल से कुछ नहीं होगा अभी, एक्सरसाइज, क्योंकि आपने पढ़ा होगा क्या? करत करत अभ्यास से जड़मत होए सुजान, रस्सी आवत जावत है सिलपट पड़े निशान, ठीक है। ओके, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।